प्रॉब्लम यह है कि वो एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उन्हें लगता है अब उनकी लाइफ एक नौकर, एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की तो एफर्ट कर नहीं सकती, तो लड़कियां ढूंढती बॉयफ्रेंड, कलाई पे रखती, काम पे रखते हो, काम अच्छा लगे तो परमानेंट नौकरी, फिर शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग बना। और हम आदमियों को तो काम ही है औरत की हर मांग बना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले जितना जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते, ये लोग इतना जल्दी तलाक मांग लेती है। बेसिकली गर्ल्स के पर्स में गलती से भी हाथ डालना पड़ गया, यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती, साला हाथ डाले और गायब। अरे बिल भरना तो सच में बिल भरो ना, बिल भरे जाने का नाटक मत करो। बिल की अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने सिर्फ गिव अप करने का नाटक करती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुम 2 लाख कमा रहे हो, माँ बाप के प्रेशर में आकर 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती रहेगी जब तक एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का लड़का नहीं ढूंढ लेती। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि ब्रेकअप करके सीधी सादी चली जाए लाइफ से। 10 दिन का ये बोलेगी कि ब्रेकअप क्यों किया, अचानक से उनको तुम्हारी फिक्र होने लगेगी और पूछेगी तुमने खाना खाया। और अरे इतनी कंसोल हो तो जाएगी रही हो। बेसिकली वो चाहती कि तुम उन्हें पूछो कि तुमने खाना खाया, फिर बोले नहीं, फिर तुम बोलो प्लीज खा लो, फिर वो रोए। और ये बात एस्टैब्लिश होता है, ये जो ब्रेकअप का श्राप हो रहा है उसकी सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। सारी सेल्फिश करके। अबे तो टाइटैनिक वाली कोई देख ले, माना लकड़ी में फिट होने की सिर्फ एक जन की जगह थी, तो 15-15 मिनट की बारी नहीं कर सकते? नहीं, तुम्हें पहले चढ़ने दिया तो सो गई, मस्त में नींद पूरी करके खड़ी हुई। अबे तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की? नहीं, गुड मॉर्निंग में भी नहीं बोला, तो रख के चली गई, मर गया। सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी। अरे दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? आदमी सोने से पहले कुछ सोच नहीं सकता क्या? और ये क्या है, टॉक मी टू स्लीप। चलो इन्हें सुनाने के लिए मैं ये करने के लिए भी राजी हूँ, लेकिन रात भर में ऐसी कौन सी भयानक घटना घटती है इन्हें उठने के बाद तुरंत बात करनी? बेबी 1 घंटा हो गया तुमने कॉल नहीं किया। अरे आधा घंटा तो मुझे अपने आप को जगाने में लगता है। फिर आदमी हटता है, नहाता है, ब्रश करता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। और हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हटते हुए सोचना। नहीं, इन्हें तब भी तुमसे बात करनी। शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों होता है? क्योंकि जो आदमी जल्दी उठता है वो बात करने में लेट हो जाता है, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है ताकि बस बात ना करनी पड़े। और हद तो तब हो जाती है क्योंकि इट्स अल्टीमेट क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? इन औरतों की ना आदमी से सिर्फ 2 ही नीड होती है, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलेंगे तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने बाद एक रीजन जाना है कि तुम उनसे प्यार क्यों करते हो। या आई नो यू लव मी बट गिव मी 5 रीजन व्हाई डू यू लव मी। अरे इतना कौन सोचता है यार? ये नहीं सुना क्या प्यार एक एहसास है? और उससे भी बड़ा स्यापा ये सॉरी है, क्योंकि हर आदमी थक हार करके सॉरी बोल ही देता है। क्योंकि सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता है, सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। तुम्हें पता भी है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हें यह भी नहीं पता तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। अरे मेरी माँ जिस बारे में झगड़ा हो रहा है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। तुम्हारी मजा ले तो इन्हें तुम्हें एक भी बात समझा दो, लेकिन वही बात अगर उनका बेस्ट फ्रेंड समझाए तो आराम से समझ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का स्यापा सूरत मंजोतिया जी ने शुरू किया। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी, दोस्ती में नो ठोंगी। सर दोस्ती में तो अभी प्लीज भी ना रहा, दोस्ती में कोई लिमिट भी ना रही। दोस्ती में लड़का लड़के के घर जितने दिन चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की की पप्पी ले ले, ये भी प्लेटोनिक है। दोस्ती में तो लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, ये भी चलता है। दोस्ती में होगा। इन्हें थोड़ा सा कपड़ों के बारे में जरा सा क्या बोल दो एकदम से फेमिनिस्ट टाइप हो जाती है। यू डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या पहनना है, तो मेरा बोलना अचानक से ये इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, उन सब के इसी वजह से हो गए। और ये फोन भैंस की आंख इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि हर रिलेशनशिप में आदमी को पता होता है कि एक कन्वर्सेशन के बाद झगड़ा होना ही है, लेकिन वो फोन काट नहीं कर सकता, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से वो हक सिर्फ उनका है, या फिर उनको सिर्फ दूरदर्शन देखना है। क्योंकि एयरटेल अब फोन में ही नहीं, टीवी में भी तुम्हारी मार में आ गया, मैच रिकॉर्ड करो और बाद में देखो। अरे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो ऐसा ऐप बनाएगी जिससे तुम्हारी लोकेशन पता चले? हाँ, सिगरेट लेने के लिए खड़ा रहा तो फोन आ गया, बेबी आई यू फाइन ना? नहीं, मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं पे खड़े हो, तो मैंने सोचा कि तुम पूछ लो। अरे मेरी माँ, गाड़ी चलाते वक्त इतने फोन करोगे तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इन्हें मर भी रहूंगा तब भी बताना जरूर है, बेबी आज मैं मर रहा हूँ, यमराज जी आ गए, तब भी ये नहीं बोलेगे, ये नहीं सोचेगे कि तुम मर रहे, तभी बोलेगे क्यों मर रहे हो, किसके साथ मर रहे हो। अच्छा तुम उनके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसे ही थोड़ी लाई थी अपने पति को यमराज जी से, उन्होंने ना लेनी कर दी होगी। सती जी ने पूछा होगा कि क्यों, कब, कैसे। यमराज जी ने बोला सॉरी बहन जी माफ कर दो, लेके जाओ अपने पति को।
बेसिकली ना गर्ल्स लव सरप्राइजेस, बट असल बात ये है कि वुमन जस्ट हेट सरप्राइजेस। उन्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि तुम सरप्राइज प्लान करो, उन्हें ये पता होना चाहिए कि तुम सरप्राइज पे क्या प्लान करो, लेकिन वो तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। और उनकी खुशी इसमें छुपी होती है कि उन्हें पता होने के बावजूद भी तुम उनके पास जाओ और बोलो सरप्राइज, और उनको ओ करने का मौका मिल जाए। इनकी ना हर एक बात के अंदर दूसरी बात छुपी होती है। अब तुम्हें ऐसा लगेगा वो तुम्हें पूछे कि छोले की सब्जी कैसे बनी, तुमने बोला अच्छा तो ठीक है। अगर तुमने गलती से भी बोल दिया कि गंदी बनी तो वो रेसिपी उनकी माँ ने बनाई होती। इनका मतलब तुम उनकी माँ बाप की इज्जत नहीं करते। उनके हिसाब से उनके माँ बाप ही तुम्हारे भगवान है। तुम इस जिंदगी में जो कुछ भी सीख सकते हो बस उनके माँ बाप के से ही सीख सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले चलता है, पर तुमने उनके माँ बाप के बारे में कुछ भी बोला तो थर्ड और फोर्थ वर्ड एक साथ चालू हो जाती है। वो तुम्हारे माँ के बारे में थोड़ा सा मैनिपुलेट किया बोले चलता है, अगर तुमने उनकी माँ को थोड़ा सा टच ही किया बोल दिया, इतना टच हो जाती है साला 3-4 दिन तक टच करने नहीं देती। और हम सब मर्दों की यही आदत है। और जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो ढूंढ रहा है डेस्परेटली, क्यों? क्योंकि हम रिश्वतखोर है और लड़कियों के पास ऐसी रिश्वत है जो देने के लिए कभी खत्म नहीं होगी। और हम रिश्वतखोर अपनी उससे तो अच्छा है कि हम शादी कर लें।